DXY को गाइस आप देख सकते हैं कि कितने ही खूबसूरत तरीके से हमारे एनालिसिस को फॉलो कर रहा है। जब मार्केट इस पॉइंट पे थी तब हमने आपको बताया था कि DXY का बिगर टाइम फ्रेम में ट्रेंड अप साइड पे चल रहा है, जबकि अभी हम यहाँ पे एक बिगर करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं और करेक्टिव वेव में ट्रेड करने के लिए हम मार्केट का थोड़ा सा और अप साइड पे आने का वेट करेंगे। उसके बाद यहाँ इस एरिया से सेलिंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा ही किया है। इस हाईलाइटेड एरिया को टेस्ट करने के बाद मार्केट ने हमारा टारगेट अचीव किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक हमने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीक हम एक स्मॉल करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं अप साइड पे। उसके बाद अगेन मार्केट एक डाउन वेव बनाएगी। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट वीक में मार्केट कितने ही ज़बरदस्त तरीके से डाउन साइड पे गई है। लास्ट वीक अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ एक क्रॉस का साइन था, जिसका मतलब था कि मैं पर्सनली इस डाउन वेव में ट्रेड नहीं करूँगा। उसकी वजह यह है कि गाइस हर चार्ट या हर एनालिसिस ट्रेडेबल नहीं होता। ये ट्रेडेबल तभी होगा जब प्राइस हमारे मतलब के प्राइस एरिया में कंफर्मेशन दे। फॉर एग्जांपल एक ट्रेडर सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे काम करता है, तो वो प्राइस के उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल तक आने का वेट करेगा, फिर वहाँ कंफर्मेशन का वेट करेगा, जैसा कि रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसलिए तो कहते हैं डू नॉट थिंक दैट एवरी टाइम यू लुक एट द चार्ट यू शुड क्लिक ए ट्रेड। इन ट्रेडिंग यू हैव टू बी सेलेक्टिव। नेक्स्ट वीक DXY में हम एक अप वेव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यूरो JPY, यूरो येन का ट्रेंड काफ़ी लंबे अरसे से अप साइड पे चल रहा है। लास्ट वीक में हम बिगर टाइम फ्रेम में यहाँ एक करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिसका हमने यहाँ एक सिग्नल भी शेयर किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये 1:5 की ट्रेड थी, जिसका ओवरऑल टारगेट 500 पिप्स का है। 164.265 से सेल करवाई गई ये ट्रेड 100 प्लस पिप्स प्रॉफिट में आ चुकी है, जिसका स्टॉप लॉस हम ब्रेक इवन पॉइंट पे कर चुके हैं। नेक्स्ट वीक हम एक स्मॉल करेक्शन के बाद अगेन इसे डाउन साइड पे ही देख रहे हैं। गाइज ये एक प्रीमियम सिग्नल था जो कि सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स के लिए था। इसके अलावा मैंने एक फ्री व्हाट्सएप चैनल भी बना रखा है, जिस पे फ्री सिग्नल्स भी शेयर किए जाते हैं विद प्रॉपर एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ। पाउंड JPY, ये पाउंड येन का लास्ट वीक का एनालिसिस है, जिसमें मैंने लास्ट वीक एक सिग्नल भी शेयर किया है 187.220 से, जिसका स्टॉप लॉस था 188.220, जो कि लास्ट वीक में ही हिट हो गया था। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जो हाई लगाया है वो 188.285 की प्राइस है और उसके बाद मार्केट डाउन साइड पे आना स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट वीक अगर मार्केट अपना ये प्रीवियस हाई ब्रेक करके यहाँ इस एरिया में कंफर्मेशन दे तो हम यहाँ सेलिंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन अगर मार्केट यहीं से डाउन साइड पे निकल जाती है तो हम इसे इग्नोर कर देंगे। CHF JPY, स्विस येन के बारे में गाइज आपको लास्ट वीक बताया था कि हम इस हाईलाइटेड एरिया से सेल करेंगे। अगर आप नोटिस करें तो इस अप वेव में हमने क्रॉस का साइन लगाया था, जिसका मतलब है कि इस अप वेव में हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ इस एरिया से सेलिंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने हमारी फेवर में जाना स्टार्ट कर दिया है। कनाडा JPY, कैट येन की ये ट्रेड इस वक्त 210 पिप से भी ज़्यादा प्रॉफिट में है। यहाँ पे एक सप्लाई जोन था जिसके फेक आउट पे हमने ट्रेड की थी। उस वक्त हमने आपको बड़ी डिटेल के साथ फेक आउट भी एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो फोरकास्ट नहीं देखा तो नो प्रॉब्लम, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं अलग से क्लिप निकाल कर पोस्ट कर दूँगा। कैट येन को गाइस हमने सेल किया था 111.043 से, जबकि इस वक्त कैट येन की करंट मार्केट प्राइस 108.967 पे चल रही है। नेक्स्ट वीक मार्केट थोड़ी सी अप साइड पे जा सकती है, उसके बाद मार्केट अपना प्रीवियस लो ब्रेक करते हुए लॉन्ग टर्म डाउन साइड पे ही जाएगी। गोल्ड करंटली 1980 पे ट्रेड हो रहा है। नेक्स्ट वीक अगर गोल्ड अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करके यहाँ इस एरिया में कंफर्मेशन दे तो यहाँ से हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन अगर यहीं से गोल्ड डाउन साइड पे चला जाता है तो हम इसे इग्नोर कर देंगे, लेकिन इस अप वेव में हम बाय नहीं करेंगे। एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि रैंडमली किसी भी ट्रेड में आपने एंटर नहीं होना, आपने बस इसे अलाइन करना है अपने ट्रेडिंग सिस्टम या जो भी स्ट्रेटजी आप यूज़ करते हैं। अगर उसके मुताबिक ट्रेड बनती होगी तो आप करेंगे, अदरवाइज़ इग्नोर कर देंगे।
यूरो यूएसडी। यूरो डॉलर का ट्रेंड डाउन साइड पे चल रहा है, जिसकी करंट मार्केट प्राइस इस वक्त 1.0908 पे चल रही है। नेक्स्ट वीक हम इस पेयर की एक डाउन वेव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक में थोड़ा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी है यूरो की। आगे चल के मैं आपके साथ न्यूज़ की प्रॉपर डिटेल्स भी शेयर किया करूंगा, ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी हो सके, जिससे मार्केट को समझने में और हेल्प मिल सकेगी आपको। यूएसडी कैट। डॉलर कैट का ये एक फ्री सिग्नल था जो मैंने 26 अक्टूबर को अपने ट्रेडिंग व्यू और ट्विटर अकाउंट पे शेयर किया था। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डॉलर कैट को हमने 1.38320 से सेल करवाया था। ये 1:4 की ट्रेड है, जिसका ओवरऑल टारगेट 400 पिप्स का है, जबकि इसकी टारगेट प्राइस यानी कि जो हमारा टेक प्रॉफिट है उसकी प्राइस 1.34320 है। डॉलर कैट की इस वक्त करंट मार्केट प्राइस 1.37137 पे चल रही है। गाइस, हमने आपको पिछले 3-4 वीक से बताते हुए आ रहे हैं कि करंटली डॉलर कैट के 4 आवर्स टाइम फ्रेम में एक अप ट्रेंड चैनल बना हुआ है, जिसकी अपर ट्रेंड लाइन से हम सेल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट कितने ही ज़बरदस्त तरीके से हमारी फेवर में गई है। नेक्स्ट वीक हम डॉलर कैट में एक स्मॉल करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं अप साइड पे। उसके बाद अगेन हम इसे डाउन साइड पे ही देख रहे हैं। डॉलर कैट की ये ट्रेड इस वक्त 120 पिप्स प्रॉफिट में आ चुकी है। यूरो कैट। यूरो कैट का लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप साइड पे चल रहा है, जिसकी करंट मार्केट प्राइस इस वक्त 1.49647 पे चल रही है। इससे पहले हमने यूरो कैट को इस हाईलाइटेड एरिया से बाय करवाया था, जो कि आप देख सकते हैं कि कितने ही आउटस्टैंडिंग तरीके से मार्केट हमारी फेवर में गई है। उस वक्त मैंने इसका एक फ्री सिग्नल भी शेयर किया था विद प्रॉपर एंट्री लेवल, स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ। नेक्स्ट वीक एक्सपेक्टेड है कि मार्केट थोड़ी सी करेक्शन करेगी डाउन साइड पे। उसके बाद अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करते हुए अगर यहाँ इस एरिया में आती है, तो यहाँ से हम कंफर्मेशन के बाद सेलिंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे। तो कंफर्मेशन के लिए आप यहाँ एंड ऑफ राइजिंग मार्केट, बाइंग क्लाइमैक्स या टॉप रिवर्सल देख सकते हैं। और अगर आपको इनमें से किसी चीज़ के बारे में नहीं पता, तो आप सिंपली रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न आइडेंटिफाई कर लें। AUD-CHF। ओजी स्विस के बारे में गाइज आपको बताया था कि ओजी स्विस बिगर टाइम फ्रेम में अपने डिमांड जोन में है, जबकि 4 आवर्स टाइम फ्रेम में एक डबल बॉटम पैटर्न अपीयर हुआ है। डबल बॉटम क्या है, इसके बारे में प्रीवियस वीकली फोरकास्ट में जब हमने ये एनालिसिस शेयर किया था तो बड़ी डिटेल के साथ आपको बताया था, और साथ में ये भी बोला था कि नेक्स्ट वीक से हम सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे, और किसी भी किस्म की सेलिंग अपॉर्चुनिटी अगर बनती भी हुई तो उसे हम इग्नोर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट इस वक्त 130 प्लस पिप्स हमारी फेवर में मूव कर चुकी है। नेक्स्ट वीक अगेन हम इसे अप साइड पे ही देख रहे हैं। NZD कैट का ये एक फ्री सिग्नल जो मैंने लास्ट वीक में शेयर किया था अपने ट्रेडिंग व्यू और फ्री व्हाट्सएप चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये 1:4 की ट्रेड है, जिसका ओवरऑल टारगेट 400 पिप्स का है। NZD कैट के डेली टाइम फ्रेम में एक डाउन ट्रेंड लाइन बनी है, जिसे ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। फॉरेक्स ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एक टेक्निकल एनालिसिस कॉन्सेप्ट है, जिसे ट्रेडर्स यूज़ करते हैं मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज करने के लिए। रेजिस्टेंस लेवल का एक ऐसा पॉइंट होता है जहां प्राइस काफ़ी बार रुकती है या फिर स्लो डाउन हो जाती है। ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके ट्रेडर्स प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट में अपवर्ड मूवमेंट में किस पॉइंट पर रेजिस्टेंस आ सकता है। जब प्राइस ट्रेंड लाइन से बाउंस बैक करती है या फिर उसे क्रॉस करने में स्ट्रगल करती है, तो लोग ये समझते हैं कि वो एक रेजिस्टेंस लेवल है। ये इन्फॉर्मेशन ट्रेडर्स को मार्केट मूवमेंट को बेटर अंडरस्टैंड करने में मदद फराहम करती है और उन्हें पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। ट्रेंड लाइन को ट्रेड करने के कई तरीके होते हैं, जिसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाकर प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। नॉर्मली बहुत से ट्रेडर्स ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद स्मॉलर टाइम फ्रेम में रीटेस्ट का वेट करते हैं, उसके बाद बाय करते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई की है जो इस वक्त 50 प्लस पिप्स प्रॉफिट में आ चुकी है, जिसका स्टॉप लॉस हम ब्रेक इवन पॉइंट पे करवा चुके हैं। अब अगर यहाँ से मार्केट अप साइड पे चली भी जाती है तो हमारी ये ट्रेड सेफ हो चुकी है। पर्सनली हम नेक्स्ट वीक इसे डाउन साइड पे ही देख रहे हैं। NZD स्विस का ये एक फ्री सिग्नल 27 अक्टूबर को मैंने शेयर किया था, जो कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये रहा, ये 1:11 की ट्रेड है, जिसका ओवरऑल टारगेट 1100 पिप्स का है। NZD स्विस को हमने
0.52 से बाय करवाया था, जबकि इस वक्त ये 0.53 पे ट्रेड हो रहा है। इस वक्त ये ट्रेड 100 पिप्स प्रॉफिट में आ चुकी है। नेक्स्ट वीक हम मार्केट में एक स्मॉल करेक्शन के बाद अगेन इसे अप साइड पे ही देख रहे हैं। यूरो CHF, यूरो स्विस का भी मैंने एक फ्री सिग्नल अपने ट्रेडिंग व्यू और ट्विटर अकाउंट पे शेयर कर दिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। CHF के ऑलमोस्ट सभी पेयर्स को हम अपसाइड पे ही देख रहे हैं। ये 1:8 की ट्रेड है, जिसका ओवरऑल टारगेट 800 पिप्स का है। 0.94390 से बाय करवाई गई ये वाली ट्रेड इस वक्त 210 प्लस पिप्स प्रॉफिट में आ चुकी है, जिसका स्टॉप लॉस हम ब्रेक इवन पॉइंट पे करवा चुके हैं। स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पॉइंट पे करना ऑप्शनल है, अगर आप नहीं करना चाहते तो इट्स अप टू यू गाइस। पर्सनली तौर पे मैं 50 पिप्स प्रॉफिट के बाद स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पॉइंट पे कर देता हूँ। ये गारंटी है इस बात की कि अगर मार्केट में कोई सडन मूवमेंट आ जाए किसी मेजर इकोनॉमिक इवेंट की वजह से या किसी सेंटीमेंट की वजह से मार्केट वोलेटिलिटी बढ़ जाए और मार्केट रिवर्स कर जाए, तो आपको किसी किस्म का लॉस नहीं उठाना पड़ेगा। कनाडा CHF का ये एक सेटअप बना था लास्ट वीक में, जिसका सिग्नल भी मैंने शेयर किया था, लेकिन ये एक प्रीमियम सिग्नल था जो सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स के लिए था। गाइज, अगर आप भी हमारे प्रीमियम मेंबर्स की लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। गाइज, आपको हमारा वीकली फोरकास्ट कैसा लगता है, इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।